लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन मेरे सामने आपका लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी काफ़ी आता है और कई बच्चों की प्रॉब्लम भी रहती है, क्योंकि हम इसको बेसिक से नहीं लगा सकते। जब इसे बेसिक से नहीं लगा सकते हैं तो करना क्या चाहिए, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है और इस क्वेश्चन को कुछ सेकंड में आप निकाल पाएंगे, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आपका आंसर आएगा फर्स्ट। तो देखते हैं कैसे करना है। देखो बच्चे, ये दो लोगों में सीरीज में आएगा, या तो साइन में आएगा या तो कॉस में आएगा। दूसरी बात, इनका डिफरेंस जो होगा वो हमेशा कॉमन होगा, हमेशा डिफरेंस कॉमन होगा। हमें सीरीज केवल वहीं तक लेनी है जहां तक पहले और आखिरी का सम 90 होता है। हमें सीरीज वहीं तक लेनी है जहां तक फर्स्ट और लास्ट का सम 90 हो जाता है। इसके पहले एक चीज समझिए, अगर मैं कल को आपको मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, अगर थीटा 1 और थीटा 2 का सम 90 है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो अगर दो एंगल का सम 90 आ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 70, साइन स्क्वायर 80। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देख पा रहे 80 10 90 यानी 1 हो जाएगा, 70 10 90 1 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1 1 कितना आ जाएगा 2। आप यहां जो गौर करने वाली चीज है वो ये है कि अगर आप यहां काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, जो पदों की संख्या है, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है 4। कितने हैं, 4, जबकि वैल्यू कितनी आ रही है, 2। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस में जो वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ टर्म्स की क्या होती है, हाफ होती है। यानी 4 थे तो 2 आया, 10 होते तो 5 आता, 50 होता तो 25 आता, 100 होता तो 50 आता। यानी जितने भी पद आएंगे मान उन पदों की संख्या का आधा होगा। तो हमारा काम सबसे पहले है कि हम यहां से नंबर ऑफ क्या निकालें, टर्म्स निकालें, पदों की संख्या। पदों की संख्या के लिए हम यहां फॉर्मूला लगा देंगे या हम n कैसे निकालेंगे। ध्यान रहे हमें सीरीज केवल वहीं तक लेनी है जहां तक पहले और आखिरी का सम 90 हो जाए। कैसे निकालेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 80 को 5 से डिवाइड करेंगे 16 और 16 1 कितना आ जाएगा 70। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे वो 17 आएंगे। क्या करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी पदों की जो संख्या आएगी वो 17 हो जाएगी। पदों की संख्या का जैसे ही हम आधा करेंगे वही हमारी क्या बन जाएगी, वैल्यू, वही हमारी क्या बन जाएगी, वैल्यू। हम और भी क्वेश्चंस देखते हैं इसी तरीके से, इसी से बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें इन्हें सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कल को मैं अगर लिख दूं साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 80, तो आप देख पा रहे हैं कि पहले और आखिरी का सम 90 हो रहा है। तो क्या करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 70 आएगा, 70 को 10 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा और 7 1 हो जाएगा 8। तो पदों की संख्या 8 आ जाएगी जिसका आधा हो जाएगा 4।
यानी इस श्रेणी में का जो कुल मान आएगा वो आएगा 4। यानी पदों की संख्या का आधा करते ही आपको मान मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15 एंड डेट डैश इक्वल टू साइन स्क्वायर 90। अब आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है इसे कैसे करें। तो मैंने बताया था आपको सीरीज केवल वहीं तक लेनी है जहां पहले और आखिरी का सम 90 हो जाए। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15 एंड सो ऑन डेट डैश साइन स्क्वायर 85 और साइन स्क्वायर 90। आप देख पाएंगे कि पहले और लास्ट का सम 90 हो रहा है, यानी ये सीरीज मैं यहां तक ले सकता हूं। तो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस। आप देखेंगे ये 80 आएगा, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे 16, 16 1 17, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई? 17। पदों की संख्या 17 हो गई। और पदों की संख्या का जैसे ही आधा करोगे आपको यहां से यहां तक की सीरीज का क्या मिल जाएगा? सम मिल जाएगा। यानी यहां से यहां तक की श्रेणी का जो मान है वो 8.5 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो टोटल आंसर आ जाएगा 9.5। 9.5 योर आंसर इज। अब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं डराने वाले हैं और डरना भी नहीं है ऐसे क्वेश्चनों से। इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, देखने में बड़े बड़े लगते हो, किसी भी एग्जाम में आए आप कर पाने की क्षमता आपके अंदर है और आप इन्हें करके दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कल को मैं ये लिख दूं कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, कॉस स्क्वायर 9 डिग्री एंड डेट डैश कॉस स्क्वायर 89 डिग्री, इसका चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि पहले और आखिरी का सम जहां 90 होता है वहीं तक इसे से लिखना है। आप पदों की संख्या कैसे निकालेंगे? लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 8। ये देखेंगे तो 88 आएगा, 88 को 4 से डिवाइड करेंगे 22 आएगा प्लस 1। तो पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या आ जाएगी 23 और पदों की संख्या का जैसे ही आधा कर देंगे आपको इस सीरीज में वैल्यू मिल जाएगी। यानी इस सीरीज का जो आंसर है वो कितना आएगा? 11 सही 1/2। तो फिर से समझिए, हमेशा ये सीरीज आपको साइन और कॉस में ही मिलेगी। ठीक है ना? सीरीज कहां तक लेनी है? सीरीज केवल वहीं तक लेनी है जहां तक पहले और आखिरी का सम 90 आ जाए। पदों की संख्या का आधा करते ही, पदों की संख्या का आधा करते ही आपको वैल्यू मिल जाए। यानी नंबर ऑफ टर्म्स का जैसे ही आप आधा करेंगे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो पद कैसे निकालेंगे? लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 8। तो मैं देखा कुल पद कितने आए? 23। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 23 और पदों की संख्या का आधा कर देंगे वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब इस सीरीज की जो वैल्यू है वो 11 सही 1/2 है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी नहीं अटकेंगे। तो आपको इन सवालों को बहुत अच्छे से करना चाहिए। मैं 1-2 क्वेश्चन लिख रहा हूं जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 9 एंड डेट डैश साइन स्क्वायर 89। पहला क्वेश्चन। कॉस स्क्वायर 10,
cos स्क्वायर 20 एंड डेट डैश cos स्क्वायर 80 प्लस cos स्क्वायर 120। तो आप इसका आंसर और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और मेरी कोशिश की थी कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में परेशान न करें। इसे ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से समझें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद।